बच्चों एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आपके सामने सनशाइन की बायोलॉजी और साइंस क्लास को लेकर। तो आज फिर से वो मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में एक बार फिर से चर्चा। और इस समय एक डिफरेंट टाइप का जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो है थैलेसीमिया। तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में जैसा कि ये पहले ही बताया जा चुका हूँ कि मेंडेलियन डिसऑर्डर है ना जो वो किस प्रकार से ये क्रोमोसोम पे वो पर्टिकुलर जो जीन होता है वो उसमें किसी प्रकार से डिफेक्ट हो जाता है और डिफेक्ट होने से वो डिसीज क्रिएट हो जाती है ना। और डिफेक्ट होने की कंडीशन भी किस टाइप से होती है जरा बताएंगे। यहाँ पे थैलेसीमिया के अंतर्गत आता है। तो ये थैलेसीमिया की अगर बात करें, दिस इज सबसे पहले बात यह है थैलेसीमिया में कि दिस इज ऑल्सो एन ऑटोसोम्स लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिसीज के रूप में होती है। ये ये ऑटोसोम्स लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिसीज के रूप में होती है जो कि एक पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में यानी पेरेंट से उनके बच्चों में ये स्प्रेड होती है ये डिसीज। अच्छा, स्प्रेड होने की कंडीशन क्या होती है जरा इसके बारे में जरा चले। व्हेन बोथ पेरेंट्स आर अनइफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन। पेरेंट होते हैं ना दोनों दोनों कैसे होते हैं? अनइफेक्टेड होते हैं। जब अनइफेक्टेड होते हैं तो सिंपल सी बात है, तो अनइफेक्टेड की कंडीशन में बोल दिया जाता है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। तो सबसे पहले ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड का सबसे पहला यही एक डिटर्मिनेशन करने का एक एग्जांपल है। चलिए, मतलब दोनों पेरेंट्स है ना दो, मेल और फीमेल दोनों कैसे होंगे? अनइफेक्टेड, लेकिन क्या करेंगे? जीन को कैरी करेंगे कहां पे? पेरेंट से लेके प्रोगेनी में। आगे चलते हैं। दिस इज डिफेक्ट ड्यू टू द आइदर म्यूटेशन। तो ये जो डिफेक्ट है वो किसके कारण क्रिएट होता है कि कहीं ना कहीं क्रोमोसोम पे जो जीन पाया जाता है वो जीन या तो उसमें म्यूटेशन हो या फिर वो क्या हो, उसमें डिलीशन हो। म्यूटेशन और डिलीशन के कारण ही ये जो डिसीज बनती है और ये डिसीज ही थैलेसीमिया का कारण बन जाती है। तो अब ये डिसीज जब इस प्रकार से यहाँ पे ये डिलीशन, कोई भी जो जीन है वो या तो म्यूटेशन हुआ या डिलीशन हुआ, इसके कारण से क्या होता है कि रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन दैट मेक्स अप द हीमोग्लोबिन कॉस्ट एनीमिया। कि हमारी बॉडी में क्या होता है कि ग्लोबिन चेन होती है। ग्लोबिन चेन का मतलब क्या होता है? यही ग्लोबिन चेन आगे चल के क्या बनाती है? हीमोग्लोबिन बनाती है। ये ग्लोबिन चेन में क्या होता है? अल्फा ग्लोबिन टाइप का पार्टिकल होता है और एक होता है बीटा ग्लोबिन टाइप का पार्टिकल होता है। अगर कहीं ना कहीं अल्फा ग्लोबिन चेन की अगर अगर ये रिड्यूस होती है तो इससे डिसीज होती है। अगर उसमें बीटा ग्लोबिन चेन की अगर ये रिड्यूस होती है तो उससे रिलेटेड डिसीज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो चेन है ये आगे चल के जो हीमोग्लोबिन बनाती है, ये ग्लोबिन चेन, तो उनकी ही कमी हो जाती है और उनसे ही एक ये डिसीज हो जाती है जिसे क्या कहते हैं? एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया डिजीज कहते हैं। आगे चल के जरा बताना होगा इस चीज के बारे में कि अल्फा थैलेसीमिया कंट्रोल भाई, अगर कंडीशन ये हुई कि अल्फा जो ग्लोबिन चेन है उसके रिड्यूस होने से कंडीशन क्या होगी जरा देखें। अल्फा ग्लोबिन चेन को कंट्रोल कौन करता है? एक जीन करते हैं कंट्रोल, दो जीन एच बी ए फर्स्ट और एच बी ए सेकेंड। ये जीन अल्फा ग्लोबिन, सीधा सीधा अल्फा ग्लोबिन जो चेन है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये जीन कहां पे प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 16 पे। टोटल पेयर कितने होते हैं? 23। तो 16 वाला जो 16 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वहां पर ये HB1, HbA1 और HbA2 है, ये जीन प्रेजेंट होता है इस पे और यही दोनों ही पेरेंट में इसको कंट्रोल करने का काम करता है। यस। नेक्स्ट है बीटा ग्लोबिन। अच्छा, बीटा ग्लोबिन चैन की कंडीशन क्या है? बीटा ग्लोबिन चैन अगर रिड्यूस हुई तो क्या होगा? बीटा थैलेसीमिया होगी। अल्ट्रा ग्लोबिन चैन में वो अल्फा अल्फा थैलेसीमिया कब होता है? जब उस हीमोग्लोबिन में अल्फा ग्लोबिन चेन रिड्यूस होती है तब होता है अल्फा थैलेसीमिया। और बीटा थैलेसीमिया जब बीटा ग्लोबिन चेन अगर रिड्यूस होगी कहीं ना कहीं उसके कहां पे? हीमोग्लोबिन में, तब होता है बीटा थैलेसीमिया। ये बीटा थैलेसीमिया क्या है? एक सिंगल जीन को कंट्रोल करता है और उस जीन को अपन बोलते हैं HBB, जो कहां पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम नंबर 11 में प्रेजेंट होता है प्रत्येक पेरेंट्स में और यही कंट्रोल करता है इसको। अगर ये यही रिड्यूस हो गया तो इसी के कारण से ये डिसीज हो जाएगी
चाहे वो अल्फा थैलेसीमिया हो और चाहे बीटा थैलेसीमिया हो। बिल्कुल, आज इस थैलेसीमिया का कहीं ना कहीं संबंध ये ब्लड डिसीज से ही है। अच्छा, एक बात और चर्चा का विषय थी कि थैलेसीमिया ये सिकल सेल एनीमिया से इंटायरली डिफरेंट होती है। बिल्कुल, ये सिकल सेल एनीमिया से डिफरेंट होती है। सिकल सेल एनीमिया में क्या है, एक आरबीसी है ना, जो एक नॉर्मल आरबीसी सिकल सेल टाइप की आरबीसी में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि आगे चल के इस प्रकार का डिसऑर्डर होने लगता है आगे चल के। तो आज ये बात रही अपनी थैलेसीमिया के बारे में। और थैलेसीमिया की होने की कंडीशन में क्या होता है, थैलेसीमिया की कंडीशन में जो पर्टिकुलर अगर बीटा ग्लोबिन चेन में अगर बीटा थैलेसीमिया हुआ, अल्फा ग्लोबिन चेन के कारण अगर अल्फा थैलेसीमिया हुआ, इसके कारण से इन थैलेसीमिया के कारण से वो पर्टिकुलर ना तो अल्फा ग्लोबिन चेन ना बीटा ग्लोबिन चेन अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाती है, और ये थैलेसीमिया नामक ये डिसऑर्डर है ये क्रिएट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलने वाले हैं, एक नई डिसीज के बारे में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।